लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल 2024 को पूरा हो चुका और पहले फेज की वोटिंग के बाद यूपी की मुरादाबाद सीट से खबर मिली थी कि मुरादाबाद सीट पर मतदान के बाद बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सर्वेश कुमार का निधन हो चुका था। अब यदि वोटिंग से पहले प्रत्याशी का निधन हो जाए तो दोस्तों चुनाव आयोग ऐसी स्थिति में सीधे चुनाव को रद्द कर देता है और उस सीट पर नई डेट की घोषणा कर नए उम्मीदवार के साथ वोटिंग कराई जाती है। और यदि प्रत्याशी के नामांकन करने से पहले ही उसका निधन हो जाए तो पार्टी के पास दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतारने का मौका रहता है और पार्टी किसी दूसरे को उम्मीदवार बना सकती है। अब वीडियो में और जो बताने जा रहा हूं दोस्तों उसमें एक ट्विस्ट आने वाला है और आपको शॉकिंग भी करने वाला है। आपको बता दें नियम के अकॉर्डिंग वोटिंग के बाद प्रत्याशी के निधन पर सीधे चुनाव रद्द नहीं होता है। आपको बता दें काउंटिंग के बाद मृतक उम्मीदवार की जीत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में चुनाव रद्द कर दिया जाता है क्योंकि उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए उम्मीदवार अब जीवित नहीं है। अब उस सीट पर नए सिरे से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151 ए के तहत 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होंगे। नेक्स्ट दोस्तों यदि काउंटिंग ऑफ वोट्स के बाद किसी अन्य प्रत्याशी की जीत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में चुनाव रद्द नहीं कराए जाते हैं। जिस उम्मीदवार को चुनाव में जीत मिलती है उसे ही विजेता मान लिया जाता है। मतलब दोस्त अगर मृतक की जीत होती है तो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन मृतक के सामने जो विपक्ष होता है अगर उसकी जीत होती है तो चुनाव रद्द नहीं किया जाएगा।